नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। हालांकि राजनीति की जब बात हम हमेशा व्योम टीवी के पन्नों पर करते हैं तो आपको एक चीज को जरूर सरोकार मिलता है कि जिन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं प्रश्नों का तेज धार जरूर आसपास आपको दिखता है। चलिए, क्या कुछ होने जा रहा 2024 के विधानसभा, लेकिन हम लोकसभा को इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जब तक बड़का भैया की बात नहीं करेंगे छोटका भैया का बात पूरा नहीं हो रहा। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज सांसद प्रतिनिधि के तौर पर गिरिडीह से प्रिंस शर्मा जी हैं, साथ ही साथ भाजपा के सीधी भाषा में हम कह रहे हैं बहुत लंबे समय से पानी देकर सींचने वाले कार्यकर्ताओं में से एक है। पहले तो आपका स्वागत रहेगा। कैसा लग रहा 2024 का लोकसभा वाली गोलबंदी? लोकसभा में तो जनता के आशीर्वाद से तो हम लोग को विजय प्राप्त हुई, आप लोग के सहयोग से। एनडीए के प्रत्याशी हमारे थे श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और दोबारा जीते हैं यहाँ से। चंद्र प्रकाश चौधरी जी को लेकर हमेशा पहले पुराना एक विवाद उठा, दिखे नहीं, फिर भी जीत का समीकरण उनके ही झोली में रहा। कैसे कुछ समझे इन चीजों को? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का भी मैं कार्यकर्ता हूँ, सांसद प्रतिनिधि भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन हैं वो काम करते हैं, और हमारे एनडीए के प्रत्याशी थे वो। और शुरू से ही एक राजनीतिक साजिश के तहत कुछ लोगों ने उनको अपने तक घेर के रखा था, जिसके चलते उन्होंने जगह जगह पर संपर्क करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हाँ भाई, इस तरह की बात हुई है। इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में मैं हमेशा जनता के बीच में रहूंगा, और जो भी अभी आप एक बात रखे कि नहीं, कुछ इर्द गिर्द के लोग उनको अपने ही कोर में घुमाते रहे। तो हम ये काम मानकर चले कि एक सांसद सेंट्रल बॉडी होने के बावजूद भी किसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो? वो नहीं घूम रहे थे ना, उनको लोग जैसा बता रहे थे। वोट जनता दे के जिताती है, लेकिन कुछ लोग का कहना था, जैसा सुनने में आता है, भाई हम लोग के चलते रेवड़ी भी तो बांटे थे सांसद महोदय। सांसद प्रतिनिधि अगर रोड में खड़ा हो जाए, हर 50 गाड़ी के बाद एक गाड़ी में सांसद प्रतिनिधि का बोर्ड, फिर भी ढाक का 3 पात। नहीं, वो सब बात ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो सांसद है अपने प्रतिनिधि शुरू से ही सब नियुक्त करते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, 1 बनाए या 10 बनाए। लेकिन जहां तक जनता की बात है, पिछली बातों को अब हम भूलें और आने वाले ये 2024 के बाद जो जनता ने अपना विश्वास दिया है वो देखेंगे कि माननीय सीपी चौधरी जी, आप भी फोन करके देख सकते हैं, अभी आप फोन करेंगे तो आपसे बात होगी। आप जो भी बात रखेंगे बिना प्रेस मीडिया के आप उनसे बात कर मत अपना परिचय दीजिएगा कि भाई हम यहाँ के निवासी हैं, हम आपके मतदाता हैं, और इस तरह की यहाँ समस्या देखिएगा 24 घंटे में उस बात पर कार्रवाई होती है या नहीं। अच्छा, एक बात और रहा कि जब भी सीपी चौधरी यहाँ आए, इससे पहले जो यहाँ विधायक रहे दुल्लू महतो जी, उनके इशारे पर चलते थे, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा क्या कारण रहता था या वास्तविकता इसमें क्या थी? कुछ बातें सही है, कुछ बातें सही नहीं है, कि कुछ लोगों का ये मानना था, कहना था। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, भाई पार्टी से टिकट मिलता है, जीतते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो बोलते हैं भाई भाजपा से कोई और खड़ा होता तो वो हार जाता। ईद लड़ा इसलिए जीत गया क्योंकि इसमें ताकत था। मतलब यहाँ अभी बाहुबली वाली बात आ गई क्या? नहीं, भाजपा और बाहुबली दोनों मुझे समझ से अरे हम अगर आज यहाँ से विधायक सांसद बन जाते हैं, हम अपने लोगों से कुछ भी प्रचार करा सकते हैं, किसी भी बड़े नेता के ऊपर भी कुछ भी सोशल मीडिया में आरोप लगा सकते हैं, अपना हैंडल चला। क्या कुछ चल रहा है आपके भाजपा में? अगर धनबाद की बात करें, हम जिले से ही अगर देखते हैं तय करना, तो सब कुछ तो उलट फेर हो चुका है। नहीं, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व से, राज्य के नेताओं से, इस बात को देखें। जो वर्तमान है वो कभी न कभी पूर्व जरूर होगा। तो इस तरीके से पुराने बड़े नेताओं को, असंख्य कार्यकर्ताओं ने धनबाद जिला को 1900 जब से भाजपा की स्थापना हुई, 1989 से हम लोग जुड़े थे। उस समय यहाँ कांग्रेस का इतना बोलबाला होता था कि झंडा लगाने पर भी पुलिस पीटती थी, और ये कब यहाँ के उस समय के विधायक हुआ करते थे श्री ओम प्रकाश लाल, उनसे रोज हमारी लड़ाई होती। भाजपा में क्या चल रहा? भीतर खाने इसको छुपा कर बात को रख रहे हैं। टीम बदल गया, मंडल अध्यक्ष बदल गए, सारी चीजें बदल गई, कोर कमेटी में बहुत पार्टी में कोई ऐसे नेता है, उनको ये विचार करना चाहिए कि कैसे लोगों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, नए लोगों दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्या परेशानी है? जो मतलब अपने ही मूल का नाश करता जा रहा है। नए लोग के आने से आप लोगों को क्या परेशानी है? नए लोगों के आने से परेशानी नहीं है, पार्टी तो है ही है आगे नए कार्यकर्ता जोड़ने के लिए। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।
लेकिन घमासान तो मचा हुआ आपके यहाँ कोई भोपाल में। घमासान नहीं मचा है। कुछ लोग सब अपने विभेदी बांध दोनों तीनों तरफ से चल रहा है, कुछ नहीं पुराने चल रहा है। सांसद नए सांसद हैं। अरे सब लोग जानते हैं कि ये खेल कौन खेल रहा है और किसके घर से खेला जा रहा है, सब जान रहे हैं। मैंने अपनी ही पार्टी में सेंधमारी चल रहा है क्या? सेंधमारी नहीं चल रहा है। अब मान लीजिए, अब दुर्भाग्य की बात, हम नाम लेके बोलना चाहते हैं, 3 बार के सांसद रहे धनबाद के पीएम सिंह, सर्वमान्य नेता है भाजपा के, धनबाद जिला के, आज भी अभिभावक हैं। उन पर सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है पान थूक ये वो, तो ये संसार करने वाली बात है। और तो इस पर क्या वर्तमान सांसद को कटाक्ष करना चाहिए था क्या, या अपने या उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा? सीधी भाषा में कट्टू अब कौन कर रहा है आज सब जान रहे हैं। मन में कलेश तो आपका है कुछ तो मेरे कसर। मन में कलेश नहीं है। मैं पार्टी किस दिशा में कुछ लोग लेके जा रहे हैं, कोई क्षेत्रीय दल नहीं ना, हाँ। भारतीय जनता पार्टी कौन लेके जा रहा है सब जानते हैं। किसका आदमी लोग लिख रहा है सब जानते हैं। पार्टी और आदमी ये समर्थक बस समर्थक पर आकर टिक गई तो क्या? मान लीजिए टारगेट करना पीएन सिंह जी को, राज सिन्हा जी को टारगेट करना, जबकि सम्मान्य नेता रहे एक समय से, आज भी है। और भारतीय जनता, मान लीजिए पीएन सिंह जी को टिकट नहीं मिले तो पार्टी के केंद्र के नेतृत्व कहीं ना कहीं तो जरूर इसी अच्छा, तरह अभी एक करता सोशल है। मीडिया पर मैंने एक चीज देखा था कि एक ही शिलापट में 2 सांसद का नाम लगता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहली कोई पहली पार्टी रची गई, जबकि क्षेत्र अलग था। क्या कुछ कहेंगे? अभी देख लीजिए उमेश ये जी- दोस्ती हम नहीं तोड़ने वाली नहीं, बात है क्या? दोस्ती की बात नहीं है। नियम कानून भी बहुत तरह की चीजें होती हैं। ये तो जिसने शिलापट में जो जिला का सरकारी अधिकारी लिखा है, इसका ऑथेंटिक जवाब वही दे सकता है। आपकी तरह हम लोगों ने भी यदि चर्चा की वजह सब लोगों ने पहली बार देखा। अब क्या धनबाद के शिलापट पर क्या सीपी चौधरी लिखा जा सकता है? नहीं लिखा मन में जा इच्छा है क्या? सकता। नहीं लिखा जा सकता है। मन में इच्छा है क्या? नहीं, हम लोग चाहते ही नहीं है। हम क्यों चाहेंगे? तो दूसरे का नाम आने से क्या तकलीफ है आप लोग को? ये आने मुझे से समझ- तकलीफ नहीं है। यहाँ सवाल वर्तमान आप, में विधायक तो है नहीं। अरे सवाल अभी आप शून्य- किए तो आपके सवाल का जवाब तो अच्छा, हम अभी देंगे। शून्य व्यवस्था के अंतर्गत विधायकी यहाँ चल रहा बागमारा में, हाँ। तो नाम तो उन्हीं का चढ़ेगा ना, किसका? जो पूर्व विधायक रहे, लेकिन उनको पूर्व नहीं लिख के सांसद लिख दे, यही तकलीफ है क्या? नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपके सवाल का जो हम जवाब दे रहे हैं, ऐसा शिलापट हमको लगता है ऐतिहासिक है, ये पहली बार है। इसको हम आप लोग मेरा याद भी रखें। समझ से परे है। याद रखेंगे। मैं, हाँ, याद रखे, समय से परे है। अब जिला का अधिकारी अच्छा, जवाब देगा। 2024 का राय शुमारी भी तो याद रखेंगे प्रिंस शर्मा जी। हाँ, लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि अपने ही पैलेस में हो जा रहा, अपने घर पे हो जा रहा, अपने संगठन कार्यालय में हो जा रहा। ये चर्चा पहले होता था कि थोड़ा हाँ। सा हम कहेंगे, हाँ। पहले बागमारा का डुंगरी होता था, तो कभी बेरमो होता था, लेकिन अब तो कोऑर्डिनेशन हाँ, ऐसा- पार्टी कार्यालयों में किया गया है, आज भी किया गया है। लेकिन पता नहीं बागमारा में ऐसे रायशुमारी एकदम एक जगह पर फटाफट करके उसको खत्म कर दिया गया। आपका कहना सही है, घरे आवास में है, जब उन लोग का बनाया ही हुआ है, वो वहीं पर हुआ है। अच्छा, क्या नाम- प्रिंस शर्मा जी कभी आवेदन क्यों नहीं करते हैं? अरे आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पार्टी के बड़े नेता सब जानते हैं, स्थानीय इच्छा नहीं सांसद। होती है कि विधायकी लड़े? अरे इच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अगर वो किसी सुदूर गांव में रहता है, मैं नहीं कोई भी, तो उसमें इतनी कार्य क्षमता आ जाती है पार्टी के कार्यक्रमों से कि वो जनप्रतिनिधि बनने लायक रहता है। अच्छा, एक बात और, ये बात सही माने कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी आ गए, उम्मीदवार भी आ गए, समर्थन करने वाले लोग आ गए, जिनको पार्टी का मूल उद्देश्य भी नहीं पता। हाँ, ऐसा होता है। नहीं, लोग आते आप हैं, लोग उसको 5K ना क्या एक बोलते हैं भाजपा के अंतर्गत, एक बहुत बड़ा उसका गुणवत मैंने सील गुण वाली बात आती है भाजपा में, कि कुछ ये सारी चीजें भाजपा के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए जैसे लोगों का नाम सामने आ रहा है, प्रमुखता से एक नाम सामने आ रहा है, भाई आप अपनी विशेषता बताइएगा। पार्टी में आपका क्या योगदान रहा बताइएगा। सिर्फ ये योग्यता कि पूर्व विधायक के हम भाई हैं। शत्रुघ्न महतो की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो सिर्फ एक भाई है ना, हालांकि वो राय विधायक के भाई है ना। हाँ, बिल्कुल है भाई, बड़े भाई भारतीय हैं। जनता पार्टी में हम जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं, सब एक दूसरे के भाई रहते हैं। ठीक है, हम उनके सगे भाई नहीं है, या और भी जो कार्यकर्ता है, ये दूर तक बात जाती है। 15 साल की राजनीति में 3 टर्म जिताने के पीछे बहुत बड़ा सहयोग राजनीतिक कला और राजनीतिक चाणक्य नीति से, मुझे लगता है शत्रुघ्न जी का तो नाम सबसे पहले लोग लेते हैं। वो लेते हैं, क्रेडिट जब लेने का होता है तब भाई आ जाता है, आगे परिवारवाद आ जाता है। लेकिन अभी जो मन की बात में जो अभी सबसे बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि परिवारवाद भाजपा में नहीं चलेगा।
राजनाथ सिंह के बेटे को भी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। नहीं मिला। लखनऊ से माननीय राजनाथ सिंह जी सांसद हैं, लेकिन उनके पुत्र नोएडा से लड़ रहे हैं। गडकरी जी का भी बेटा आना चाह रहे थे राजनीति, उन्होंने बोला कि वही सब बात है ना। ये तो अब प्रदेश के नेताओं को, हमारे झारखंड के जो है माननीय बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के, चाहे वो कतरास हो, बगमारा हो, टुंडी हो, एक एक गली मोहल्ले को दो जानते भाई का हैं। बंटवारा होने के बाद तो पार्टी सोच सकती है कि वहां भी नहीं सोचती है। परिवारवाद को कैसे लेकर चलती है? क्या ब्लड रिलेशन को कभी आइडेंटिफाई बीजेपी नहीं करता क्या? देखिए, आज तक जो पार्टी ने, बड़े नेताओं ने निर्णय लिया है कि परिवारवाद को हमेशा हम लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, दूसरे दलों से परिवारवादी दल है। हमारे पार्टी के जितने बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों के, हम लोगों ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ नारा दिया है। कार्यकर्ता रहे, अलग अलग रहे, सबको मौका मिलता है। एक रिक्शा चलाने वाले, एक साइकिल चलाने वाले, हमारे पार्टी के शीर्ष के नेताओं ने, केंद्र के नेताओं ने एमपी बना के दिखाया, विधायक बना के दिखाया। जब प्रिंस शर्मा जी विरोध करते हैं और कभी देखते हैं कि आपको भी मंच पर, हम उस कंडीशन में हम क्या समझे? क्या हम ये भाजपा का मंच के कारण आपकी मजबूरी समझे? भारतीय जनता पार्टी, अभी तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में हम सब जगह हम रहे। वोटों की संख्या बड़ा कम रही। वोटों की संख्या कम रही, जांच का विषय है। प्रदेश के नेता इस बात पे पता करें कि भाई विश्वासघात किसने किया, किन लोगों ने किया। यहाँ तो लोग सब जान रहे हैं कि कौन विरोध किया, पर्दे के पीछे कौन है। सीपी चौधरी तो हमेशा कहते रहे अपने तो अपने होते हैं, भाजपा पे वो ज्यादा विश्वास दिखाए। आजसू के कैडर को उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भाजपा के लोगों को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उनका ही एक कदम था। वो तो बहुत सीधे साधे मृदुल भाषी सांसद है हमारे, लेकिन कतरास बागमारा में कुछ धूर्त लोग भी। अच्छा, जिताते भी 8 बजे जिताती जनता है, पब्लिक जिताती है। हराने में दूसरे का नाम कैसे आ जाए? है? वोटों की संख्या हराने में हम हारे कहाँ हैं? वोटों की संख्या के कम में फिर आप उनको। अरे आरोप ये है कि सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक आप पार्टी के काम कर रहे हैं और रात को 9 बजे के बाद आपने क्या कर रहे हैं? आप पता कीजिए, आप मीडिया। मतलब ये सही बात है कि एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट किया गया क्या सीपी चौधरी के अगेंस्ट में अपने लोगों से? नहीं तो फिर वोट कैसे कम हुआ? जयराम महतो, अरे जयराम महतो को वोट कैसे आए? कौन दिलवाया बागमारा विधानसभा में? तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हाँ, भीतर खाने क्या दोस्ती की बात कर रहे हैं क्या? हम दोस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। आज इस विषय का जांच होना न चाहिए। नहीं, जब अगर ये अभी 14 दिसंबर को विधानसभा का चुनाव है, जयराम महतो जी को क्या जेबीकेएसएस ना कौन दल है, बिल्कुल पार्टी है, JLPM ने अभी नाम पड़ा है, तो हम पुराने नाम को जान रहे हैं। तो इतना वोट तो ये 2024 के विधानसभा चुनाव में आएगा तब ना हम जानेंगे। मतलब अगर 46,000 का जो आंकड़ा था उनका लोकसभा का, अगर वो पार हो जाता है तो आप मानेंगे उनकी अपनी क्रेडिट थी, किसी के साथ साठगांठ नहीं था। हाँ, नहीं था। और अगर वोट कम हो गया तो हाँ, साठगांठ मान 10,000 वोट नहीं आने जा रहा है बागमारा। किनको कह रहे हैं? हाँ, वो जो अभी हम जिस पार्टी के जयराम महतो के पार्टी की बात कर हाँ, रहे हैं। 10,000 वोट देखिए, आप हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। हाँ, हल्के में नहीं ले रहे हैं। निश्चित तौर पर युवा नेता डुगरी बन में के आपका उभरे। इज्जत बच गया आपको, और टुंडी में इज्जत बच गया। उन सारी चीजों को आप भूलकर जयराम महतो वाले फैक्टर को आप किसी के साथ जोड़कर बताने की कोशिश कर किसी रहे के साथ जोड़ के नहीं। सर विदित है, सबके मुंह पे है, सब जान रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। हैं। हिम्मत नहीं होता। हाँ, हम बोल रहे हैं सच को। तो आप खड़े क्यों नहीं होते हैं प्रिंस शर्मा अरे जी? खड़े धन खड़े क्यों नहीं होते हैं? अरे भैया, यहाँ धन चाहिए। अब आगे बात वही, भाजपा की पार्टी आप एक तरह बोलते हैं, धन का बात नहीं है। भाजपा एक हमने तो ये कहा भारतीय जनता पार्टी में रिक्शा चलाने वाला भी प्रत्याशी तो फिर बनाया आप पार्टी ने। रिक्शा वाला पार्टी कैसे होगा? बिना धन का कैसे खड़ा होगा? होगा। प्रिंस शर्मा जी पार्टी- बड़ा कद है, पुराना है। और अगर उन सांसद लोग की बिल्डिंग के अलावा छोड़ के बागमारा में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता आते तो मैं भी अपना पर्चा दाखिल करता। मतलब आपका कहना है वैसे ही लोग आए थे जो पहले से पैक्ट थे? हाँ, मैनिपुलेटेड थे। तो आरोप है प्रिंस शर्मा। आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है। आप उन पर भी आरोप लगा रहे जो रायशुमारी के लिए आए थे। एकदम आए आप थे। केंद्र के शीर्ष अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। केंद्र के शीर्ष अधिकारियों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। यहाँ जो गोल बंद करके लोगों ने रखा है, पार्टी तक तो ये बात फिर कैसे जाएगी कि यहाँ पर क्या होगा? आखिर चाहते अगर हम भी अच्छा, नहीं आप क्या बोलेंगे, चाहते हैं? हम पार्टी के हित में निर्णय लेना चाहते हैं कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी सर्वमान्य नेता हैं, विशेषकर बागमारा पे ध्यान दे कि यहाँ क्या होगा। सीट तो जीत कर निकल रहा है, और क्या चाहिए आपको? सीट तो जीत के निकल रहा है। सीट तो पहले भी जीते थे हम लोग। तो कैंडिडेट जब खड़े हुए, कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं हुआ। कैंडिडेट अभी इतनी फाइनल। बौखलाहट
इतनी बौखलाहट कैंडिडेट अभी प्रिंस शर्मा जब जी ने तक क्यों? सूची भारतीय जनता पार्टी नहीं निकल जाती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको प्रत्याशी हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कार्यकर्ता वर्तमान प्रत्याशी। धनबाद के जो सांसद है ढुलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को अगर टिकट मिलता है तो प्रिंस शर्मा जी जाएंगे उनके साथ कैंपेनिंग में या नहीं? बड़ा कड़ा सवाल है, मुझे ये तो लगता है भविष्य के तय करेगा, राजनीतिक उत्तर आप दे दिए। भविष्य तय करेगा, भविष्य का समय तय करेगा। तो पहले तो ये सवाल फिर हमको नेताओं से करना पड़ेगा कि परिवारवाद अब भाजपा में हावी हो रहा है क्या? अच्छा बड़े भाई को छोटे भाई को आशीर्वाद दिए तो बड़ा बड़ा देंगे नहीं, क्या? वो ठीक है, वो दोनों में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का अंतर है। वो तो संघर्ष करके आए, लड़ते लड़ते आए। और ये तो हम भाई के सब- नाम पे क्रेडिबिलिटी हाँ, और जबकि फोन पे हमको बोला कि फोन किया था हमको शत्रुघ्न भाई, फोन करके बोले कि ऐसे ऐसे। हम बोले भाई भारतीय जनता पार्टी में तो परिवारवाद नहीं चलता है। किसी दूसरी पार्टी से हो सकता है। नहीं, किसी दूसरे दल में हो सकता है, लेकिन भाजपा में ये नहीं चलता है। माननीय राजनाथ सिंह जी के बेटे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो नोएडा से लड़े हैं, उस जिला से शत्रुघ्न भाई टिकट नहीं मिलता। एक सेकंड नहीं लगाया उस शख्स हमको कहने में कि भाई ढिल्लू महतो के हम परिवार का सदस्य थोड़ी है। जो आदमी अभी बोल सकता है, बाद में क्या करेगा बोलेगा। अभी सवाल आप उनसे पूछिए। चलिए भाजपा को किस तरीके से आप देखते हैं? भारतीय क्या भाजपा आज उस मॉडल पे खड़ी है जो आज से 20-25 साल पहले मॉडल पे हाँ। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी एकदम खड़ी है। सर्वविदित और सर्वमान्य नेता माना हाँ जाता जी, है। हाँ जी, एकदम फिर कैसे खड़ी है। यहाँ पैसों का बोलबाला बताया जाता है? पैसों का बोल कुछ हर जगह पर कुछ गलत लोग होते हैं। हमारे दल में भी हैं जो ऐसे ऐसे लोगों को मदद कर रहे होंगे। आरएसएस से इतनी तलखी क्यों हो गई? माननीय मोदी जी का बीच में सब टकराव ठीक। दिखा। वो सब ठीक हो गया है। आरएसएस तो हम लोग का गार्जियन है, अभिभावक है। बीच में तो आपके ही केंद्रीय अध्यक्ष के मुख से बात निकल गया कि उनकी मुझे जरूरत नहीं है। देखिए, जुबान है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। फिर उन्होंने अपनी गलती भी तो मानी। गोली और गोली वाली बात है, निकल गया तो माफी फिर- मांग फिर लेना। बोलिए। अच्छा, क्या कुछ आगामी 2024 का जो विधानसभा का चुनाव बागमारा में होने जा रहा है, हाँ। इसको लेकर प्रिंस शर्मा जी क्या कुछ- पार्टी गंभीरता पूर्वक विचार करके परिवारवाद पर ध्यान नहीं देते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक कार्यकर्ता को यहाँ से प्रत्याशी बनाए। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ माननीय बाबूलाल मरांडी जी से, शिवराज सिंह चौहान जी से, हेमंत विश्वास जी से और करमवीर सिंह जी से, संगठन महामंत्री हैं झारखंड प्रदेश के, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से जो प्रभारी हैं। अन्यथा कुछ नहीं, अन्यथा फिर परिणाम बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए इससे पहले हम लोग वाइंड अप करें, थोड़ा सीपी चौधरी जी पर वापस आते हैं। हाँ, बोला। 6 महीना का कार्यकाल करीब करीब खत्म होने के आसपास है। 5 नहीं, महीना 6 हो महीना कहाँ हुआ? 5 महीना हो गया। 4 जून को तो गिनती ये हुआ। गए। मई से अगर जोड़ते हैं 4 जून से गिनिएगा। 4 एक जून दो को तो काम आप दिखाएंगे बागमारा में? हाँ, हो रहा, सारी योजना सिलापट वाली का नहीं? नहीं, सीला देखिए वहां तो चालू हुआ, अब धीरे धीरे आएगा सब, फिर आचार संहिता लग जाएगा। एक हम आज आपके द्वारा एक खासकर उनको एक इंटीमेशन, हमने भी बहुत बार उनसे कहा है हाँ। कैमरे पर, नीचितपुर स्टेशन पर थोड़ा ध्यान दिया उनका जाए। ध्यान है, लेकिन अभी देखिए गया तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव को लेकर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में बहुत से नेताओं के सोशल मीडिया चलाने वाले, कोई भी ट्रेन चलती है तो लिख देते हैं फलाने के प्रयास से ठिकाने के हमारा फलाना ही कर देते हैं। आप उनको बोलिए कि आप अपना रिटर्न पत्र दिखाइए, आप कि आपने केंद्र सरकार से कब मांग की, आपने किस नेता को कब लिखा था। बिना सांसद महोदय का केंद्र वाली बात कैसे आगे बढ़ पाएगी? आप तो नहीं, एक समझिए। बात है, मतलब आपका कहना है कि कोई लिखा भी नहीं जाता है और सब कुछ क्रेडिट ले दिया जाता है क्या? इसीलिए अरे स्टेशन पे नजर नहीं। हमारे सांसद जहाँ लिखते हैं वहाँ लोग दूसरे लोग आके बोलते कि भाई ये फलाने के प्रयास से या ठिकाने के प्रयास से। अच्छा, प्रिंस शर्मा जी अनुचित से- है ना ये। प्रिंस शर्मा जी से अंतिम, अब धनबाद में जाके हम थोड़ी क्रेडिट ले लेंगे। प्रिंस शर्मा जी से अंतिम हम एक अनुरोध और अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे। हाँ, पूरे धनबाद जिला में अगर भाजपा की अगर आज हाथ पे हम गौर फरमाएं तो आपका कहना है किसी 1 2 3 4 लोगों के हाथ में ही पार्टी सिकंजे में है, तो कुछ बाकी लोग तो लेना चाहते हैं सिकंजे में, अभी नहीं गई है। अभी गई नहीं है। पार्टी के अभी निष्ठावान कार्यकर्ता जिंदा और वो जिंदा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से तीखे प्रश्नों के साथ प्रिंस शर्मा जी ने अपनी पार्टी में ही एक हल्ला बोल किया है। अब ये जानना है कि 2024 में सेल्स के नेताओं के साथ किस तरीके का बात या इनके बात पर वो मुखर होकर अपनी बात रखेंगे। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। अगर पैसा हो जाए तो चुनाव लड़ लीजिएगा? पैसा हो जाए तो चुनाव लड़ लीजिएगा।
हमने आपको कहा भारतीय जनता पार्टी का एक करता बाघमारा से विधानसभा का प्रत्याशी बनने लायक है। इतने गुण हैं सबके अंदर। पार्टी के प्रदेश के नेता और केंद्र के नेताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है कि पब्लिक के बीच में कौन है और परिवारवाद की ना हो बाघमारा में। यही उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ पार्टी के शीर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज के इस इंटरनल असेसमेंट इंटरव्यू के माध्यम से आपके पास आया कि प्रिंस शर्मा जी का कद पार्टी में पहले से बहुत बड़ा रहा है, सांसद के प्रतिनिधि रहे और मुखर होकर उनके बहुत नजदीकी भी रहे। लेकिन प्रश्न आकर उठता है कि दिल में अगर चोट है तो यह दर्द तो बयां होगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो या परसों बयां होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस यही उम्मीद है कि अब परिवारवाद की बात जिस पार्टी के अंतर्गत रहकर नहीं कही जाती है, आपके मुख से ही कहा जा रहा और विरोध जा रहा। सही बात पे हमेशा विरोध रहेगा। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। जय हिंद।